आदाब नाजरीन, आज मैं आप सबके बीच में यह बताना चाह रही हूँ कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने आज़म खान के ऊपर सारे सेक्युलर नेताओं की चुप्पी तोड़ दी। जिस पार्टी के लिए इस इंसान ने अपनी उम्र ख़त्म कर दी और हमेशा मुस्लिमों के वोटों को समाजवादी पार्टी के खाते में दिलवाने का काम किया, लेकिन आज जब उनकी इंसाफ की बारी आई तो सब शांत थे। अगर यूपी में ओवैसी के आज़म खान से मिलने की ख्वाहिश जताए जाने के पश्चात देखा जाए तो यह माने कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के राजनीतिज्ञों को राजनीति करना सिखा दिया। देखा जाए तो कांग्रेस और सपा के मुंह पर तमाचे के साथ साथ लात भी मारी है। हाल ही में कई जगह और न्यूज़ चैनलों पर खबर पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता व सांसद आज़म खान से मुलाकात कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने आज़म खान को जेल में खबर भेजी कि हम मिलना चाहते हैं। यदि आज़म खान ओवैसी से जेल में मुलाकात करने के लिए राज़ी हों तो मुलाकात हो सकती है। आज़म खान से असदुद्दीन ओवैसी की जेल में मुलाकात की तैयारी की खबरें पब्लिश हुई तो कांग्रेस ने आज़म खान साहब के घर अपने नेता भेजने शुरू कर दिए, जिसमें मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनके घर जाकर परिवार से मुलाकात की। और आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के आदेश पर यूपी के हर ज़िले में आज़म खान व उनके बेटे पर फर्जी मुकदमों को वापस लेने, जल्द रिहा करने और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सरकारी अधिग्रहण हटाए जाने की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट में ज़िला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। सपा और कांग्रेस समझ रही थी कि आज़म खान का कोई नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं करेगा, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगा, इसलिए आज तक सपा कांग्रेस आज़म खान मामले पर खामोशी का लापता ओढ़ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाने की कोशिश की। मुस्लिमों को वोट बैंक बना इस्तेमाल करने वाली दोनों पार्टियां जाग गई हैं। दोनों पार्टियां गफलत में थी कि आज़म खान का कोई नहीं, लेकिन याद रखा जाए तो व्यक्ति तालीम देने के लिए तालीमी इदारे की नींव रख हर समाज, हर श्रेणी, हर जाति के लोगों के लिए अपने उस इदारे का दरवाज़ा सस्ती फीस चुका शिक्षा हासिल करने के दरवाजे खोल दे, हर अमन पसंद व्यक्ति उसके साथ होता है। हम भी साथ हैं और उम्मीद है जो लोग गरीब पिछड़ों को शिक्षित देखना चाहते हैं वो भी आज़म खान व उनकी बनाई यूनिवर्सिटी के साथ होंगे। असदुद्दीन ओवैसी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने सपा को याद दिला दिया है कि मुस्लिम पार्टी छोड़ भी सकता है। इसलिए आज अखिलेश यादव ने आज़म खान व उनकी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कांग्रेस के अंश क्या होंगे वो सुनने देखने के बाद ही कहा जा सकता है। फिलहाल मुस्लिमों को आलुओं की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियों के पसीने छूट चुके हैं, जिन्होंने झूठी हमदर्दी के जरिए अब पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी ही तो बनाई थी जिसका खामियाजा आज़म खान का परिवार भुगत रहा है। योगी सरकार ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे ज़मीन को सरकार के नाम कर लिया है। यूनिवर्सिटी कभी भी गिराई जा सकती है, यूनिवर्सिटी का नामो निशान मिटाया जा सकता है, क्योंकि अब जौहर ट्रस्ट के पास ज़मीन बाकी ना रही। जिस 1400 बीघा ज़मीन को योगी सरकार ने एडीएम से सरकारी घोषित कराया उसी में यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। देश भर में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी को ज़मीनें सरकार देती है। यूनिवर्सिटीज़ को सरकार की तरफ से ज़मीन देने की शुरुआत कांग्रेस सरकार में हुई थी। आज़म खान ने मुस्लिमों को तालीम से जोड़ने के लिए स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रखी तो मुसलमानों को तालीम हासिल कराने का सपना देखा। यही नहीं बल्कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांग कर कार्य को पूरा कराया। मरहूम सांसद मनोवर सलीम और आज़म खान की मेहनत ने यूनिवर्सिटी को मुकम्मल किया। 2014 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे अजीज़ कुरैशी साहब ने यूनिवर्सिटी के बिल पर हस्ताक्षर कर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया तो उन्हें सरकारों ने डराया धमकाया था। उन्होंने कहा कि फिर भी जौहर यूनिवर्सिटी के बिल पर हस्ताक्षर कर उन्होंने नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ काम किया। दिसंबर 2014 में अजीज़ कुरैशी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी में याद ए जौहर कार्यक्रम में कहा था कि जब उत्तर प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए मैंने जौहर यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक किरदार के बिल पर हस्ताक्षर किया तो मुझे डराया और धमकाया गया, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे पद और ओहदे का लालच नहीं है। सच्चाई का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। जौहर यूनिवर्सिटी का विरोध करने वालों का मुंह काला होगा, वह कटघरे में खड़े होंगे। यूनिवर्सिटी देखकर मैं हैरत में हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर आज़म खान को तारीफ
कभी भी भुला नहीं सकेगी। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा था कि अजीज़ कुरैशी साहब ने यूनिवर्सिटी के बिल पर हस्ताक्षर कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे चुका नहीं पाएंगे। यह नस्लों पर एहसास है। 3 राज्यपाल बदल गए, उनके दिल को हमारे आंसू भी नहीं पिघला सके। हम उनके पास जाकर रोते थे। राज्यपाल कहते थे कि यह तालीमी इदारा नहीं बल्कि साजिश है। बिल गुमनामी के ख्याल में चला गया था जिस पर कभी हस्ताक्षर नहीं होते। हमने दुआ मांगी कि अजीज़ कुरैशी साहब को चार्ज मिल जाए और हमारी दुआ कबूल हुई। गौरतलब है कि पूर्व राज्यपाल राजेश्वर और BL जोशी ने इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा के विधेयक को इसलिए रोक रखा था क्योंकि इसमें संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लिए जाने का प्रावधान नहीं था। इस विधेयक को लेकर कई वर्षों से आजम खान का राजभवन के बीच रिश्ते तल्ख बने हुए थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अजीज़ कुरैशी साहब बने तो यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त हो गया। राज्य में सरकार बदल गई। किस्मत से योगी आदित्यनाथ यूपी के CM बने। 2017 से अब तक यूपी विकास की राह पर कितना चला, लेकिन राजनीतिक विरोधियों को फर्जी केसों में जेलों में डाल दिया गया। उनकी संपत्ति कुर्क की गई। खासकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिमों को तालीम कराने के लिए आजम साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई तो आंखों में चुभ गई। कभी लाइब्रेरी को लूट लिया गया तो कभी उर्दू गेट को तोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी के फाउंडर और उनके परिवार को पाजेब चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी समेत सैकड़ों फर्जी केस लगा जेल में डाल दिया। और आजम खान की मरहूम मां के खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने FIR दर्ज कर दी। हिंदुस्तान के इतिहास में संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति पर सरकारों ने इतना जुल्म नहीं किया जितना सांसद आजम खान व उनके परिवार पर हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी बड़ी तो क्या 10 यूनिवर्सिटी बनाने की सजाए मौत होगी। देश के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में बोलते हुए कहा था कि मैं मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कंप्यूटर तो दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहता हूं। मोदी के इस बयान पर फौरन बाद NIA ने यूपी से दर्जनों युवाओं को गिरफ्तार कर आतंकवाद का ठप्पा लगा जेल में डाल दिया। हाल में ही जामिया के कई छात्रों पर दिल्ली दंगे का आरोप लगा, UPA दर्ज कर जेल में डाल दिया। और अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से मिली ज़मीन को सरकार ने कब्जा कर अपने नाम इसलिए कर लिया क्योंकि वह यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त थी और उस यूनिवर्सिटी का फाउंडर सांसद आजम खान जो मुस्लिम है जेल की सलाखों में परिवार सहित ज़िंदगी बसर कर रहा है। अब सीधा कहा जा सकता है कि सरकार का निशाना मुस्लिम है जो कि ना तो मुस्लिमों के हाथ में कंप्यूटर देखना चाहती है, ना कलम ना कुरान, बल्कि उनके हाथ में रिक्शों के हैंडल और पंक्चर की दुकान, सब्जी और फलों की रेहड़ी देखना चाहती है। अब मुस्लिमों को शायर वाहिद अंसारी के इस शेर पर मंथन करना चाहिए। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म में तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे।